स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। कल हमने भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम भारत के प्रमुख पर्वत को करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, जिससे आपको एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है कौन सा? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय जो है या उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का है? तो यह क्या ज्वालामुखी पर्वत है या वलीयत पर्वत है, ब्लॉक पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? तो यह एक वलीयत पर्वत है, मतलब वलीय आकार में है, इस प्रकार से हिमालय पर्वत है, इसलिए यह एक वलीयत पर्वत है। आगे हम देखिए हिमालय से रिलेटेड बातों को जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे हिमालय जो है वो एक पर्वत नहीं है, ये बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं का जो है एक समूह है, जो एक दूसरे के समांतर है। उत्तर से दक्षिण तक की जो ये श्रृंखला है वो कौन कौन सी है? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और तथा शिवालिक है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम जानते हैं कि इसे टेथिस और तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 40 किलोमीटर है और इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर की है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और कैलाश पर्वत शामिल है। किसमें? ट्रांस हिमालय में। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3100 मीटर से 3700 मीटर के बीच में है और इसी श्रेणी जो है यह बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली जो नदियां हैं और तिब्बत की झीलों के बीच ये हिमालय पर्वत जो है यह जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी कौन सी है? महत्वपूर्ण श्रेणी इसकी काराकोरम है और इसे ही उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। यह अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यह भी एक मुख्य बात आप याद रखिएगा। और इसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है? इसमें K2 है, जो सबसे भारत में ऊंची चोटी है K2, ये 8611 मीटर। हिडन पीक 8068 मीटर, ब्राड पीक 8047 मीटर, गशेर ब्रैम 8035 मीटर। तो जो K2 की चोटी है वो कौन से हिमालय में है? तो यह ट्रांस हिमालय में है। यहाँ से आप इस बात को याद रखिएगा। दूसरा जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, जिसे हम महान हिमालय या बृहद हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है महान हिमालय को? हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम में सिंधु नदी के महाखड्ड से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। कहाँ से? सिंधु नदी के महाखड्ड से पूर्व के ब्रह्मपुत्र नदी तक। और इसका आंतरिक भाग जो है वो आर्कियन चट्टानों, जिसमें ग्रेनाइट, ग्नीस या शिस्ट से बना हुआ है और इसके पार्श्व में कायांतरित तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। साथ में आप याद रखिएगा कि हिमालय के जो अधिकांश हिमनद चोटियां और कटक इसी श्रेणी में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और लेकिन कई चोटियां की ऊंचाई जो है इस पे वो 8000 मीटर से अधिक भी पाई गई हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जिसकी 8848 मीटर है, कंचनजंगा 8598, मैकल 8481, धौलागिरी, मनासालू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, यह सभी चोटियां जो हैं यह इसी पर्वत पर पाई गई हैं। और इस श्रेणी में महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं, जैसे कि कश्मीर के बुर्जिल और जोजिला पास जो है वह इसी श्रेणी में आता है। हिमाचल प्रदेश का बारालाचाला और शिपकीला, उत्तराखंड का नीति लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला और जेलेपला इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। और साथ में आप याद रखिए कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बती में क्या कहते हैं? पहाड़ों की रानी। और इसे सागर माथा या गौरी शंकर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? महान हिमालय को। प्रसिद्ध ब्रिक कश्मीर घाटी जो है वो हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में पाई जाती है। वृहद, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये वृहद है। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी जो है वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में पाई जाती है।
महान हिमालय अथवा बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय यह जो है या लघु हिमालय या मध्य हिमालय के मुख्य केंद्रीय छेद द्वारा अलग होता है। मतलब महान हिमालय और जो बृहद हिमालय है यह लघु हिमालय तथा मध्य हिमालय में मुख्य केंद्रीय छेद MCT द्वारा अलग होता है। तो यह महान हिमालय और हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा है। आगे मैं आपको लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय भी कराऊंगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया भी था। ऑप्शन है गॉडविन आस्टीन, कामेट, नंदा कोटा या नंदा देवी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गॉडविन आस्टीन जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत है और इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है? हेनरी हैवर्शम गॉडविन आस्टीन के नाम पर हुआ है, जिसने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका सर्वेक्षण किया था। और इस पहाड़ के नाम केटू जो है यह 1852 में ब्रिटिश सर्वेक्षक TG मोंटगोमेर ने दिया है। ये भी आप साथ में पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है? यह सिक्किम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी हिमालय जो है यह सबसे नवीनतम है और अरावली जो है यह सबसे प्राचीन है और हिमालय क्या है? सबसे नवीनतम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी या कंचनजंगा। तो इसमें जो है कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में जो चोटी है वो कौन सी है? नामचा बारवे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो अभी मैंने ऊपर आपको डिटेल में ये बताया था किससे हुई है, ये टेथीज से हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल या सिक्किम। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ पे? कुमायूं हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री या ट्रांस हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बद्रीनाथ जो है यह कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है, क्या है? केटू श्रेणी, कृष्णगिरी, सागरमाथा या राकापोशी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कृष्णगिरी काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे इससे रिलेटेड सभी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, प्यार या दुआर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसको क्या कहा जाता है? छोटे घास के मैदान जो है उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में। यहाँ पे क्या है कि यह श्रेणी शिवालिक के उत्तर में स्थित है, जहाँ यह मुख्य सीमा क्षेत्र द्वारा शिवालिक से अलग होती है। किससे अलग होती है? मुख्य सीमा क्षेत्र MBT से। इस क्षेत्र में धौलाधर, पीर पंजाल, नागटीबा, महाभारत और मसूरी पर्वतमालाएं उल्लेखनीय है। ठीक है, ये सभी जो पर्वत है ये कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय में। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी इसमें सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल और बनिहाल इस श्रेणी के मुख्य दर्रे भी हैं। हिमालय क्षेत्र के अधिकांश पर्यटन स्थल जैसे कि शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा यह सब दार्जिलिंग इसी श्रेणी क्षेत्र में स्थित है। चारगाह क्षेत्र ढलानों में के साथ पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, तंगमर्ग आदि।
और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है किसे, जो चारगाह क्षेत्र ढलानों में है, घास के जो मैदान है उन्हें। और आगे हमारा होता है शिवालिक, तो जिसे हम उप हिमालय भी कहते हैं। इसी बाहरी या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक को हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह हिमालय का सबसे दक्षिण श्रेणी है और इस श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 15 से 50 किलोमीटर की है। उत्तरी श्रेणियों से निकलने वाली अधिकांश नदियां इसकी पहाड़ियों को काटकर चौड़ी और खड़ी डाल वाली घाटियां बनाती हैं। इस नदी घाटियों को पश्चिम में क्या कहते हैं, दून, और पूरब में द्वार कहा जाता है। देहरादून है ना, इस प्रकार की घाटी है। एक उदाहरण है, जैसे शैल और मिट्टी के निक्षेपों से भरी हुई है। कौन सी, देहरादून। यहाँ पे जैसे पश्चिम में है इसलिए इसे दून कहा जाता है। इस श्रेणी में कई स्थानीय नामों से जाने जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में डुडवा रेंज, नेपाल में चुरिया मुरिया हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में दफला, मिरी, अबोर और मेशमी हिल्स। शिवालिक के दक्षिणी ढलान बंजर और अत्यधिक अपर्दित हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, चो कहा जाता है। चलिए आगे हम के क्वेश्चन पे करते हैं। आगे क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ऑप्शन ए नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या पंजाब हिमालय का भाग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नंदा देवी जो है यह कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मैंने आपको ऊपर ही क्वेश्चन में बताया है। असम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हिमालय का जो कंचनजंगा शिखर है यह सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये भी मैंने आपको बताया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अरावली जो है यह प्राचीन है और हिमालय जो है यह नवीनतम है। हिमालय नवीनतम है और अरावली प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेट्टा, अमरकंटक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? तो सबसे दक्षिणी भाग में जो स्थित पहाड़ी है वो कार्डेमम पहाड़ी है, जो कि कहाँ पे है? यह है केरला में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अन्नामलाई कहाँ पे? यह तमिलनाडु में है। और पालनी कहाँ है? पालनी भी आपका तमिलनाडु और केरल दोनों क्षेत्रों में है। और नीलगिरी यह भी तमिलनाडु में है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्डेमम पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या असम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गारो खासी जो है यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो जो सीमा निर्धारण करती है भारत और म्यांमार के बीच में वह है खासी, पटकोई तथा अराकन नयोमा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में या इनमें से कोई नहीं। तो यह आपके सतपुड़ा रेंज में स्थित है, एमपी में धूपगढ़ चोटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियां जो है ये हटा दीजिएगा। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी जो है वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम पर्वतों के शहरों को जान लेते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय के जो पर्वत शिखर है, कैलाश पर्वत यह तिब्बत में है। लद्दाख श्रेणी लद्दाख में। काराकोरम श्रेणी कश्मीर। गाडविन आस्टीन पाक अधिकृत कश्मीर में। जास्कर श्रेणी कश्मीर घाटी। पंगी श्रेणी यह भी कश्मीर घाटी। हजारा श्रेणी कश्मीर घाटी। गारो खासी जंतिया जो है यह मेघालय में है। लुशाई पहाड़ियाँ मिजोरम में। शिवालिक पहाड़ियाँ जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश में। इसमें से जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वह है लद्दाख, काराकोरम, केटू, जास्कर और गारो खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे लघु हिमालय के जो पर्वत शिखर है उनके बारे में जानते हैं। पीर पंजाल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। धौलाधर हिमाचल प्रदेश। मसूरी उत्तराखंड। नागटिबा उत्तराखंड। महाभारत नेपाल। ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं किसकी? लघु हिमालय की। आगे बृहद हिमालय के पर्वत शिखर जो है उनको हम करते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट नेपाल। कंचनजंगा भी बृहद हिमालय का पर्वत शिखर है या सिक्किम में। नंदा देवी मैंने आपको कराया भी है उत्तराखंड। बद्रीनाथ उत्तराखंड। केदारनाथ उत्तराखंड। नंगा पर्वत पाक अधिकृत कश्मीर। नामचा बारवा असम। मकालू नेपाल। धौलागिरी नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। त्रिशूल उत्तराखंड। ये बृहद हिमालय के पर्वत शिखर हो गए। इसके आगे विंध्याचल पर्वत माला के जो पर्वत शिखर है वे कौन कौन से हैं? भारनेर पहाड़ी कहाँ पे? एमपी में। कैमूर ये उत्तर प्रदेश बिहार व मध्य प्रदेश में है। और पारसनाथ यह है झारखंड में। भारत के प्रसिद्ध जो पर्वत व पहाड़ियाँ जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ रेंज की हैं वे हैं राजपीपला पहाड़ी जो कि एमपी में है। महादेव पहाड़ी यह भी एमपी में है। धूपगढ़ ये भी महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश पंचमढ़ी में है। आगे मैकाल पहाड़ी का कौन सा पर्वत शिखर है? अमरकंटक जो कि एमपी में है। इसके आगे अरावली पहाड़ी के जो पर्वत शिखर है जो कि राजस्थान में है, मैंने आपको क्वेश्चंस में भी कराया है ये। इसका जो इम्पोर्टेंट है वह है गुरु शिखर कहाँ पे? सिरोही में। शेर सिरोही। तारागढ़ अजमेर। रघुनाथगढ़ सीकर। बैराट कहाँ पे? जयपुर। अचलगढ़ उदयपुर। जरगा सिरोही। दिलवाड़ा यह भी सिरोही में। अब जो पश्चिमी घाट के हैं वे हैं गिर की पहाड़ियाँ जो कि गुजरात में है। महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र। पुष्पागिरी कर्नाटक। कालसुबाई महाराष्ट्र। कुंद्रेमुख कर्नाटक। अगस्त्यामलाई केरल व तमिलनाडु में है। कोदा चादरी यह कर्नाटक में है। तो यह आप सारे जो यहाँ पे मैंने आपको पर्वत शिखर इंपॉर्टेंट कराए हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल संकल्प परीक्षा से जुड़ सकते हैं। आप उस पर मैसेज करिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपना अच्छे से तैयारी कर सके। नेक्स्ट वीडियो कल इसी टाइम पे आ जाएगी तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।